मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों को जो अनिवार्य प्रथम पत्र 100 अंकों का निर्धारित किया गया है, उस संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है या जो संस्कृत वाङ्मय के जिन जिन बिंदुओं का अध्ययन करना तृतीय खंड के छात्रों को आवश्यक है, उस संदर्भ में मैं आज गीति काव्य के संबंध में कुछ छात्रों को संबोधित करना चाहता हूँ कि गीति काव्य क्या है, गीति काव्य की उपयोगिता क्या है। गीति काव्य हमारे संस्कृत साहित्य में, समाज में, हमारे संस्कृति में कब से प्रचलित है, इस संदर्भ में मैं आज अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसे गाया जाए, लयबद्ध वाद्य यंत्रों के साथ इसे गाया जाता है, उसे ही हम गीति काव्य कहते हैं। गीयते इति गीति, अर्थात जिसे गाया जाए उसे ही गीति काव्य की संज्ञा दी जाती है। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत तरह के गीत हैं। जिसे लोक गीतों की संज्ञा दी गई है। जैसे आजकल वर्षा ऋतु है, जिसमें वर्षा के गीत, मेघ गीत, ठीक उस प्रकार जो हमारे यहाँ पर्व त्यौहार जो होते हैं, उन त्योहारों के अवसर पर, जैसे में सावन है तो सावन में स्त्रियों के गीत है कजरी गीत। फिर देवताओं के प्रसन्न करने के लिए जो स्तोत्र आदि गीत गाए जाते हैं, जैसे आश्विन के शुक्ल पक्ष में माँ भगवती की वंदना के लिए, फिर दिवाली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, फिर जो बिहार का हमारा लोक पर्व छठ पर्व है, उसमें भी तरह तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। तत्पश्चात होली में होली गीत, चैत मास में चैता गीत गाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे संस्कृतियों में गीति काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे प्राच्य विद्वानों ने, जैसे भर्तृहरि ने लिखा है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, अर्थात जिस मनुष्य के पास संगीत नहीं है, साहित्य नहीं है, कला नहीं है, वो एक निर्जीव प्राणी सा, पूंछ रहित प्राणी जैसा
माना जाता है, कहा जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में संगीत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि आज के कक्षा में, आज के व्याख्यान में मैं संस्कृत में जो गीति काव्य हैं उस संदर्भ में व्याख्या दे रहा हूँ। इसलिए जो पूर्व में मैंने बताया लोकगीत या हमारे सामाजिक गीतों, उसके अतिरिक्त भी हमारे संस्कृत साहित्य में जो गीति काव्य है उसका उद्भव और विकास ऋग वैदिक काल से ही पाया जाता है। क्योंकि ऋग्वेद से ही उषा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सविता एवं मरुत आदि देवों को अनेक सूक्तों से स्तुति की गई है। इसे गीति काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। हमारे महाकवि कालिदास ने कहा है कि परिवहन को गीत मानते हैं, परिवहन को गीत मानते हैं। प्रोफेसर राधा बल्लभ शास्त्री का कथन है, अन्य प्रास ध्रुव काव्य इति गीति, अर्थात अनुप्रास के साथ ध्रुव को जोड़ना ही गीत है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने गीत काव्य के संदर्भ में बहुत सारे परिभाषाएं परिभाषित की है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में अनेक स्थानों पर राम और श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण के विराट रूप की स्तुति की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गीत काव्य का हमारे संस्कृति पर, हमारे सभ्यता पर एक विशेष छाप है। वैसे संस्कृत साहित्य के गीति काव्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक श्रृंगारिक गीति काव्य और दूसरा है धार्मिक गीति काव्य। श्रृंगारिक गीति काव्य वो है जिसमें मानवीय प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात प्रेमी प्रेम का एक दूसरे के बाह्य सौंदर्य एवं आंतरिक सौंदर्य पर रिझते हैं, उसे श्रृंगारिक गीति काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा गीति काव्य है उसका नाम धार्मिक गीति काव्य कहा जा सकता है, अर्थात अपने उपास्य देव को भाव प्रधान अनुभूति मूलक गीति काव्यों के द्वारा जो स्तोत्र आदि या पद्यों में जो स्तुतियाँ की गई है उसे धार्मिक गीति काव्य कहा जा सकता है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने संस्कृत गीति काव्य को दो भागों में विभक्त किए हैं। एक है श्रृंगारिक गीति काव्य और दूसरा है धार्मिक गीति काव्य। उसी प्रकार कुछ आचार्यों ने
नैतिक गीतिकाव्य की स्वीकार किया है। इस काव्यों में मानव के नैतिक मूल्यों का, नैतिक शिक्षाओं का मुक्तक के रूप में पद्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे नैतिक गीतिकाव्य भी कहा जा सकता है। इन गीतिकाव्यों के विशेषताओं में रस परिपाक को देखा जाता है, क्योंकि इन गीतिकाव्यों में श्रृंगार रस, वीर रस मुख्य रूप से प्रतिपादित रहते हैं। कि अधिकांश गीतिकाव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फिर भी कुछ जो ओजपूर्ण गीतिकाव्य हैं जिसमें वीरता आदि का जो व्याख्यान दिया गया है, उसे वीर रसों के द्वारा, वीर रसों से युक्त कहा जा सकता है। इस प्रकार कहते हैं कि इन गीतिकाव्यों में रसों का प्रवाह रहता है। उसी प्रकार गीतिकाव्यों की एक दूसरी विशेषता है तारुणी लावण्य, अर्थात गीतिकाव्यों में श्रृंगारिक नक्श के वर्णन, रमणीय सौंदर्य, कटाक्ष चेष्टाओं का वर्णन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गीतिकाव्य के जो एक अन्य विशेषता है, उसे प्रकृति चित्रण कहा जा सकता है। कि गीतिकाव्यों में वन, नदियों, पहाड़ों आदि की कल्पना करते हुए मनुष्य अपने अंतःस्थल के, अंतरंग के भावों को प्रकट करता है, जो गीत के रूप में उभरता है। इसलिए हम कहते हैं कि गीतिकाव्य में प्रकृति वर्णन की प्रमुखता होती है। कुछ गीतिकाव्यों में भक्ति को विशेष रूप से दर्शाया जाता है। जैसे इसे भक्ति युक्त और प्रेम युक्त गीतिकाव्यों में हमारे कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास शिरोमणि है। कि इन्होंने जो अपने 2 गीतिकाव्य लिखा, ऋतु संहार, मेघदूत, इन 2 गीतिकाव्यों में प्रेम और भक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है। ठीक उसी प्रकार गीतिकाव्य में महाकवि कालिदास के पश्चात भर्तृहरि जी का नाम आता है। भर्तृहरि जी 7वीं सदी में अर्थात 650 ईस्वी के आसपास 3 रचनाएं की है। नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं वैराग शतक। इन शतकों के माध्यम से भर्तृहरि ने प्रसाद और माधुर्य गुणों के द्वारा इन
गीति काव्यों की रचना की है। नीति शतक नीति का पथ प्रदर्शक है। श्रृंगार शतक में श्रृंगारिक वर्णन है एवं वैराग शतक में संन्यास संबंधी विषयों को वर्णित किया गया है। इन भर्तृहरि के पश्चात संस्कृत गीति काव्यों में एक अन्य जो कवि है उनका नाम है अमरुक। अमरुक संस्कृत गीति काव्यों में एक श्रेष्ठ कवि है कि मंडन मिश्र की पत्नी शारदा ने जब इनसे काम शास्त्री से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इच्छा की, इन्होंने कश्मीर के एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके अमरु शतक की रचना की। अर्थात यह अमरु सिद्धहस्त कवि है कि उन्हें शारदा के प्रश्नों को प्रश्न को उत्तरित करने के लिए इन्होंने कश्मीर के एक मृत राजा के शरीर में जो प्रवेश करके उनकी समस्याओं के उनके प्रश्नों का जो विश्लेषण किया है वो अत्यंत ही मनोरम एवं हृदयग्राही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के जो गीति काव्य हैं वो जीवन की एक से अनेक समस्याओं को साधित करने का एक उपक्रम है। अमरुक के पश्चात संस्कृत काव्यों में जयदेव का नाम आता है। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की है जो गीति काव्य की श्रेणी में है। जयदेव का जन्म बंगाल में हुआ था। इनके पिता भोजदेव थे और माता रामा देवी, अर्थात जयदेव के माता का नाम रामा देवी था, पत्नी के नाम पद्मावती था। ये हमारे जयदेव कवि जो गीत गोविंद की रचना की है, गीत संगीत एवं नृत्य में निपुण थे। इनका समय 1100 ईस्वी के आसपास इतिहासकारों ने माना है। डॉक्टर कीथ याकोबी आदि विद्वानों ने भी इनके समय को 1100 ईस्वी के आसपास माना है। और तो हम कहते हैं कि जयदेव का गीत गोविंद भी अतएव हृदय विदारक गीत है, इसलिए इनकी संस्कृत गीति काव्यों में अत्यंत ही ख्याति प्राप्त है। जयदेव के पश्चात संस्कृत गीति काव्यों में पंडित राज जगन्नाथ का नाम आता है। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट था
और माता लक्ष्मी देवी थी। पंडित राज जगन्नाथ का समय 1650 ईस्वी के आसपास माना गया है। संस्कृत गीति काव्यों में जो हमारे पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं हैं वो बहुत अधिक है कि दूसरा कोई अन्य कवि इतनी गीति काव्यों की रचना नहीं किए हैं जितना हमारे पंडित राज जगन्नाथ ने की है। संस्कृत गीति काव्यों में पंडित राज जगन्नाथ की 13 प्रमाणिक रचनाएं उपलब्ध होती है। जैसे गंगा लहरी, इस गीति काव्यों में गंगा की उत्पत्ति, गंगा के प्रभावों का वर्णन दर्शाया गया है। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, आसक्त विलास, भामिनी विलास आदि गीति काव्यों की रचना पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में जो गीति काव्य का स्थान है वह बहुत ही व्यापक है। एक से बढ़कर एक गीति काव्यों की रचनाएं की गई है। वैदिक कालीन ऋग्वेद से लेकर आधुनिक समय में आज भी गीति काव्यों की रचना हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि यह जो गीति काव्य है मानव समस्याओं के निदान एवं मनोरंजन का एक साधन है। गीत संगीत से मानव के व्यथित मन प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी व्यथाएं मिट जाती है। इन गीतों के श्रवण से मनुष्य के थकान, चिंताएं मिटती है। इसलिए आज की इस वैश्विक युग में संस्कृत गीति काव्यों का या अन्य गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है या इनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।